मैं अनीता सिंह, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है इनिशियल स्टेज के बच्चों से बात क्यों करनी चाहिए। यार, अर्ली स्टेज के बच्चे जो हैं 0 to 5 years के बच्चे, उनसे हमें बात क्यों करनी चाहिए और यह बातें आगे चल के उन बच्चों के लिए कितनी जरूरी होती है। तो शुरुआत में एक कहानी से करती हूँ। मेरे पास एक पेरेंट आई और वो कहने लगी कि मैम, मेरी 2 साल की बच्ची बहुत जिद्दी है, ना कोई बात समझती है, ना अपनी कोई बात वो मुझे समझा पाती है। दिन भर चीखती चिल्लाती और रोती रहती है। जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो मैंने पाया उसकी रूटीन लाइफ में सब कुछ है। मोबाइल है, खाना है, टीवी है, सोना है, घूमना है। सिर्फ एक चीज नहीं है, बातें। उसके पेरेंट्स उस बच्ची से बातें करते ही नहीं। तो मैंने पूछा, बात क्यों नहीं करती अपनी बेटी से? शी सेड कि मैम, इतने छोटे बच्चों को बातें क्या समझेगी, क्या बात करूं मैं उनसे। यह गलत है। बहुत इनिशियल स्टेज से बच्चों से बात करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप वर्किंग हैं, आप बच्चे को बेबी सिटिंग में रख रही हैं, तो यह बहुत इनिशियल स्टेज से आप बच्चे को बताना शुरू कर दीजिए। मम्मा ऑफिस जा रही है, 9 o'clock जाएंगी, शाम को 5 o'clock आएंगी, आपको आंटी के पास रहना है, आंटी जो खाना देंगी खा लीजिएगा। आप जब ऑफिस से आती हैं तो बच्चे से आप अपनी रूटीन बताइए। भले वो छोटा है, 10 महीने का है, 11 महीने का है, 1 साल का, आप वो मत देखिए, बस आप बातें करते रहिए। धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चे 1.5 साल 2 साल के होते हैं और वो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से पता है कि इस घर में बातें होती हैं और इमोशंस एक दूसरे से शेयर होते हैं। अक्सर होता क्या है, हम बच्चों को कमांड देते हैं, यहाँ आओ, वहां मत जाओ, यहाँ बैठो, वहां बैठो, गिर जाओगे, चढ़ो मत, उतरो मत। बच्चे कमांडिंग में भी हो जाते, वो इमोशन शेयर्स नहीं कर पाते। अब उनको पेट दर्द है, उनको कोई चीज चाहिए, उनको कोई तकलीफ है, कोई बात हुई, तो क्या होता है, शेयरिंग नहीं आ रहा है तो वो जिद करना सीख जाते हैं। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी बात मनवाने के लिए हाथ पैर पटकेंगे। तो हमें क्या लगता है, बच्चा बहुत जिद्दी है। फिर हम दूसरी गलती क्या करते हैं, उस बच्चे को चॉकलेट पकड़ा देंगे या मोबाइल पकड़ा देंगे ताकि घर का माहौल शांत रहे। बच्चों से बात करना क्यों जरूरी है? एक, उनका लैंग्वेज डेवलप होता है। 2, उनके इमोशंस शेयरिंग डेवलप होते हैं। 3, वो सही और गलत हर चीज आपसे बताना सीखते हैं। 4, एज अ पेरेंट्स आपको आपके बच्चों के बारे में पता होता है। जिन बच्चों को इनिशियल स्टेज पे शेयरिंग नहीं सिखाई जाती है, आगे चल के ये बच्चे लाइफ में भी अपने पेरेंट्स से अपने इमोशन से शेयर नहीं कर पाते। मेरे पास कई अडल्ट बच्चे आते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स की एज कितनी है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, वो जॉब कहाँ करते हैं। बहुत शॉकिंग लगता है। एक बच्चे को अगर अपने घर के बारे में ही नहीं पता है तो उसको दुनिया के बारे में कैसे पता होगा। तो आपको बातें क्या करनी है, उनको कुछ रटाइए मत। सिर्फ आपके घर में पूजा पाठ कैसे होती है, रिचुअल्स आप कैसे फॉलो करते हैं, वर्शिप कैसे करते हैं, तीज त्योहार आप कैसे मनाते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, घर में गेस्ट कौन से आने वाले हैं, आज घर में खाना क्या बनेगा, आप नॉर्मल बातें कीजिए, उनको सब कुछ बताइए। आप अगर किचन में जा रहे हैं तो बच्चे को बताइए, 7 o'clock हो गया, अब मैं किचन में जा रही हूँ, डिनर बनाने का टाइम है। 9 o'clock हम डिनर करेंगे। इससे 2 फायदा होता है, घर का रूटीन बच्चे को पता चलता है, साथ ही साथ वो टाइम मैनेजमेंट भी सीखता है। सुबह बच्चे को आप जगा रहे हैं, प्यार से जगा के उसे जरूर बताइए, 8 o'clock हो गया, आपके उठने का टाइम हो गया। 9 o'clock पापा ऑफिस जाएंगे, उससे पहले आपको फ्रेश होना है। इससे क्या होता है, आपके बच्चे को आपके घर के बारे में पता चलता है, सिस्टम जो आपके घर का है उस सिस्टम के बारे में पता चलता है। तो इनिशियल स्टेज की टॉकिंग बच्चे के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, उसके एप्टीट्यूड को और उसके मैनेजमेंट को डेवलप करती है। तो यह सिर्फ एक टॉक नहीं होता है, यह एक कंप्लीट नर्चर है आपके बच्चे के लिए, जो जाकर उसके पूरी की पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करता है।
सो एज अ पेरेंट्स आपका बच्चा छोटा है चलेगा, पर उससे बात करते रहिए। अगले वीडियो में हम इसे थोड़ा और एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों से बात करने के बाद हम उनकी कितनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।